वेलकम टू अन एग्ज़ाम गाइड मॉर्निंग वोकअप शो 10 AM और राजस्थान पटवार पुलिस हाई कोर्ट जो भी आपका राजस्थान से जीके एक्सप्रेस या जीके के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के आधार पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम वहां पर सिलेबस के अंतर्गत विद द टाइमर विद द एक्यूरेसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। डेट आपकी 20 अप्रैल 2020 और लाइव टेस्ट आपका 9। तो इससे पहले कि आपने अगर फर्स्ट से लेकर 8 तक के लाइव टेस्ट नहीं देखे हैं तो अन एग्ज़ाम गाइड की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इजी तरीके से लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर सारे के सारे सेक्शन और सारे के सारे लाइव टेस्ट आप इजी तरीके से देख सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं आगे। उससे पहले विशेष आग्रह आप लोगों से है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कीजिए। आप कनेक्ट करेंगे तो चैनल का इम्प्रूव तो होता ही है, साथ में आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि शेयरिंग इज़ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव योर नॉलेज। सो डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं आगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान कल्चर और हॉलीडेज के अंतर्गत मैं आपसे 15 से 20 लाइव टेस्ट कंडक्ट करवा दूंगा जब तक आपका लॉकडाउन पार्ट 2 होगा। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस। तो टाइम्स स्टार्ट नाउ। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने, उदयपुर में, हल्दी घाटी के अंतर्गत, गोगुंदा में या कुंभलगढ़ में। तो महाराणा प्रताप काफ़ी प्रतापी शासक हुए हैं डियर फ्रेंड्स। इनका राज तिलक और जन्म कहाँ हुआ? तो जब विद इन 1 मिनट के अंदर आपको एक्यूरेसी के अंतर्गत कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा आई विल डिस्कस ए ब्रीफ सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बात करें कुंभलगढ़ जो आपका चौथा ऑप्शन है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं साथ में ही बताता चलता हूँ। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और कब हुआ था? 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग फोर्ट में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बात करूँ तो महाराणा प्रताप वीरता और दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। और बात करूँ मैं तो ये सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। टाइम्स अप। तो डियर फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप का राज तिलक आपका कहाँ पर? तो आपका गोगुंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले ब्रीफ सॉल्यूशंस की तरफ। तो आप इजी तरीके से स्क्रीन पर ब्रीफ सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम वीरता और दृढ़ता प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, कई सालों तक स्वीकार नहीं की। बात करें आपकी क्या जन्म 9 मई 1540 कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ फोर्ट में, और किला आपका कुंभलगढ़। मृत्यु 19 जनवरी 1597 में चवंद में इनकी मृत्यु हुई थी। बात करें राज्याभिषेक की तो 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक हुआ। और कहाँ हुआ? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस पे हमने डिस्कस किया गोगुंदा के अंतर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। टाइम्स स्टार्ट नाउ। तो श्री कृष्ण शरणम मम किस संप्रदाय का संबोधन है? ऑप्शंस आपके सामने, वैदिक धर्म, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी वैष्णव संप्रदाय, डी वल्लभ संप्रदाय। समझदार हो तो 1 2 3 ऑप्शंस दिए हैं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ABCD बोल सकते हैं, ABCD बोल सकते हैं, या 1 2 3 4 हम टर्न कर सकते हैं। तो 30 सेकंड में इस क्वेश्चंस के लिए दूंगा टाइम्स अप, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, टाइम लिमिट के अनुसार नहीं हो पाते हैं। तो श्री कृष्ण शरणम मम किस संप्रदाय का संबोधन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय। आजकल लॉकडाउन क्या लग गया, आप लोग शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 9 टेस्ट हो चुके हैं और अभी तक एक भी ऐसा वीडियो नहीं आया जिसमें आपने ज़्यादा शेयर किया हो या ज़्यादा फ्रेंड्स को कनेक्ट कराने की कोशिश करी हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइव सेशन है, इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बता दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है और अच्छे कंटेंट आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है। बात करें ब्रीफ सॉल्यूशन की तो वल्लभ संप्रदाय जो थे हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय में से एक हैं। और बात करें वल्लभाचार्य द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? वल्लभ संप्रदाय की, अपने
और उन्होंने जो दिया था कौन सा, शुद्धाद्वैत दर्शन के आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया था कि जो वैष्णव संप्रदाय में से के जो हिंदुओं में से एक वल्लभ संप्रदाय भी है, और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी, समय की आवश्यकता का अनुभव करके करी थी। अपने कृष्ण श्रेय नामक प्रकरण ग्रंथ में उन्होंने इस समय का बहुत ही शानदार चित्रण किया है। तो इस क्वेश्चन से वल्लभ संप्रदाय से आपको किसकी, श्री कृष्णम शरणम का पता चलता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। राजस्थान सरकार ने किन 2 शहरों को महानगर क्षेत्र घोषित किया? ऑप्शंस आपके सामने, जयपुर तथा जोधपुर। ऑप्शंस 2 जयपुर तथा जोधपुर। यहाँ पर 2 ऑप्शंस एक साथ आ गए हैं तो कंफ्यूज ना हो। थर्ड बात करें तो बाड़मेर व जोधपुर। फोर्थ डूंगरपुर व बांसवाड़ा। तो जब आपको पता चल ही चुका है 2 ऑप्शंस का मतलब है ये दोनों ही इसका आंसर के करेक्ट हो जाएंगे, जयपुर और जोधपुर। बात करें जब नाम आया है जयपुर और जोधपुर, तो जयपुर के किले में आपको जैसे मुझे याद है उसी तरह से आपको भी एक ही फ्लो में याद होने चाहिए कि जयपुर लोकेशन रखनी है और सारे किले आपको याद होने चाहिए। आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, चोमू का किला, माधोराज का किला, जयगढ़ का किला जिसे हम विजयगढ़ी जेल उसके अंतर्गत बनी हुई है। और क्यों उसका नाम विजयगढ़ी जेल है, तो जयगढ़ जिस शासक ने बनाया था उनके भाई का नाम था विजयगढ़ी जेल, और विजयगढ़ इसीलिए उसका नाम रखा गया है। और बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर का जो स्थापना करी थी वो करी थी मंडोर शासक राव जोधा ने 1459 में। कब? 1459 ईस्वी के अंतर्गत मंडोर के शासक राव जोधा ने जोधपुर का स्थापना करी थी। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। 1 लाइनर जब भी आपको क्वेश्चन दिखे फटाक से टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि इससे आपका समय बचता है। तो समय सीमा समाप्त होती है। और राजस्थान सरकार के द्वारा किन 2 शहरों को महानगर घोषित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका जयपुर व जोधपुर हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। टाइम्स आपका स्टार्ट होता है अब। आंसर आपको देना है। राजस्थान अभिलेखाकार, लेखाकार नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, लेखागार हो जाएगा, का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ऑप्शंस आपके सामने, बीकानेर, सेकंड ऑप्शन जयपुर, थर्ड आपका अजमेर, फोर्थ आपका भरतपुर। 30 सेकंड्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। हिंट आपको अगर दूं मैं, तो राजस्थान का जो अभिलेखागार का जो मुख्यालय है वो आपका जांगल प्रदेश के अंतर्गत है। अगर आपको जांगल प्रदेश पता है तो आप इसका आंसर इजी तरीके से कर जाओगे और कमेंट कर दोगे। इतनी देर में आपको लिख के तैयार कर देना चाहिए आंसर। तो टाइम्स अप। नेक्स्ट बात करें तो अभिलेखागार आपका कौन सा है? बीकानेर इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक अन्य नाम क्या है? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से बार बार बताना बनता है। सो मूव करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो आपका बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार देश के सबसे अच्छे चर्चित अभिलेखागारों में से एक है, और इस अभिलेखागार की स्थापना 1955 ईस्वी में, और ये अपनी विपुल और अमूल्य अभिलेख निधि के लिए प्रसिद्ध हैं। बात करें अभिलेखागार, देश का पहला ई अभिलेखागार है। ई मतलब समझ रहे हो ना, डिजिटल अभिलेखागार जिसे हम टर्म करते हैं। देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार हमारा बीकानेर का। सो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइम्स स्टार्ट होता है अब आपका। विद इन 1 मिनट के अंतर्गत आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चंस मैं रीड आउट करता हूं। तो विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप कहलाता है। ऑप्शंस आपके सामने, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, थर्ड बलवंत राय मेहता समिति, फोर्थ आपका जिला परिषद। तो एलिमिनेट ऑप्शंस के द्वारा हम इसको करने की कोशिश करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो चारों ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी जरूर है, बट बलवंत मेहता समिति यहाँ से एलिमिनेट होता है, क्योंकि पंचायत स्तरीय 3 स्तर जो दिए थे, पंचायत कैसे अडॉप्ट की गई, पहली बार नागौर राजस्थान में किस तरह से आई, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सबसे पहले भारत सरकार को इसकी गाइडलाइंस पेश की गई थी। तो ये तो बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है बलवंत राय मेहता समिति, तो ये एलिमिनेट ऑप्शन ऐसे ही हो जाता है। तो विकासखंड स्तर पर आपकी क्या ऑप्शंस रहने वाला है? तो टाइम्स अप। इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समितियां। क्या?
पंचायत समितियां किसके 1 मिनट, पंचायत समितियां किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आपकी तहसील लेवल के नीचे, तहसील लेवल। और बात करें तहसील के अंतर्गत जितने भी गांव पड़ते हैं उनके ऊपर पंचायत समितियां बनाई हुई होती है, और वही आती है आपकी विकासखंड स्तर पर। किस विकासखंड स्तर पर, जिसे हम ब्लॉक नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। बात करते हैं ब्रीफ सॉल्यूशंस की, तो मूव करते हैं आगे। पंचायत समितियों के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है सबसे पहली बात, और ये उस तहसील के सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करता है, और इसको प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य की कड़ी है, ठीक है। और बात करें इस संस्था का विभिन्न राज्यों में डिफरेंट इसके नाम है। सो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पर। तो टाइम्स आपका स्टार्ट होता है अब। विदिन 1 मिनट के अंतर्गत आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बात करें हम राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो ऑप्शंस, फर्स्ट रामदेव जी की फड़, सेकंड गोगा जी की फड़, थर्ड पाबू जी की फड़। ये फड़ नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, फड़। और फोर्थ हरबू जी की फड़। तो इन चारों ऑप्शंस में से विद इन 1 मिनट के अंतर्गत आपको कमेंट करना है। फास्ट ज्वाइन करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर करेंगे तभी चैनल का ग्रो होगा। तभी आपको, अगर चैनल अच्छा लगता है और चैनल का सपोर्ट अच्छा लगता है, या चैनल को पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे लगते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको आपका बनता है इतना, तो आपको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 2 के अंतर्गत मैं आपसे डिस्कस करता हूं, और डिस्कस क्या करता हूं, तो जब तक आपके पटवारी, जब तक आपका राजस्थान हाई कोर्ट, जब तक आपका पुलिस का एग्ज़ाम होगा, मैं करीब आपसे 20 से 30 लाइव टेस्ट कंडक्ट करवा चुका रहूँगा। और उससे भी ज़्यादा अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो ये कंटिन्यू रहेंगे, और सारी की सारी जीके आपको ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे सिलेबस को ध्यान में ना रखते हुए भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। सो इससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है, रेस्पॉन्स अच्छा दीजिए। तो बात करते हैं राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाबू जी की फड़। बात करें हम पाबू जी की, तो पाबू जी की फड़ आपको लोकप्रिय तो है ही सही। तो इनका जो दिखने में कैसे हैं, तो इनके हाथ में भाला है और घोड़े पर सवार, इनकी पिक्चर्स भी आपने देखी होगी। इनको ऊंट के देवता के रूप में भी पूजा जाता है या जाना जाता है। बात करें एडिशनल फीचर की, तो इस तरह से फड़ क्या होती है, तो इस तरह से एक कपड़ा, आप इजी तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से एक कपड़ा होता है, उसके ऊपर नक्काशी की जाती है या उसके ऊपर उकेरा जाता है, कोई एक स्पेशल डिज़ाइन तैयार की जाती है। और बात करें राजस्थान के लोक जीवन में ऊँटों के देवता के रूप में किनको, पाबू जी को पूजा जाता है। माना जाता है कि इनको, इनकी मनौती करने पर, मतलब मन्नत मांगने पर ऊँटों की रुग्णता दूर हो जाती है। मतलब कि कोई भी अगर ऊँटों को बीमारी हो जाती है ना, तो वो दूर हो जाती है। बात करें उनके स्वस्थ होने पर भोपे द्वारा पाबू जी की फड़ को गाया जाता है, और इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही पाबू जी के रूप में प्रचलित है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी। पाबू जी की फड़ किस तरह की होती है वो भी आपको इजी तरीके से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा। मैं चीज़ें अनपैरेलल तरीके से डिज़ाइन करता हूं। तो समय स्टार्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका अब। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान क्या है? बात करें राजस्थान की 2011 की जनगणना की, तो भारत की ही कर लेते हैं कि जो आपकी 2011 की जो जनगणना थी, पॉपुलेशंस की जो काउंटिंग थी, वो किस नाम से जानी जाती है? तो आपकी 15वीं जनगणना वो थी। और किस समय से स्टार्ट हुई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय से आज तक हर 10 साल के अंतराल में ये आपकी जनगणना हो रही है। और सबसे ज़्यादा आपकी जो किस दशक में वृद्धि हुई है? अगर मैं एक क्वेश्चंस की बात करूं 2001 से, 1 मिनट टाइम को स्टॉप करता हूं। मुझे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद आया कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में, मतलब कि इस डिकेड के अंदर
कितनी पॉपुलेशंस में इंक्रीमेंट देखने को मिली, तो 17.64%। कितने? 17.64%। तो टाइम्स आपका तो स्क्रीन पर वापस चलाना पड़ेगा मुझे। सो इस क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, टाइम्स अप, आंसर हम लेते हैं तो 8वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। ब्रीफ सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। तो राजस्थान जनगणना 2011, 1 मिनट, टोटल आपकी 6,85,48,437 लोग यहाँ पर पूरे राजस्थान के अंतर्गत लाइक करते हैं। बात करें शहरी जनसंख्या की, तो आप यहाँ पे इजी तरीके से देख पा रहे होंगे, पुरुष महिला का ये डिफरेंट आंकड़ा है। ग्रामीण में आपके डिफरेंट पुरुष और महिला का आंकड़ा है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिखित रूप में लिख देते हैं उन्हें आप फिर कभी नहीं भूलते हैं। सो हमारे चैनल का मोटो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और सारी चीज़ों को आप पेन और कॉपी लेकर बैठा करें जब भी आप लेक्चर्स लें। सो ये था मेरा लेक्चर प्लान लाइव टेस्ट 9। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और आप नए चैनल पर तो प्लीज़ आपको इन सब की अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि अन एग्ज़ाम गाइड, वहाँ पर आपको सर्च करना है। इजी तरीके से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए, वहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। सो ये था मेरा टेलीग्राम चैनल। और बात करें ऑडियो रिवीजन अगर आपको सुनना है इस लेक्चर्स का, तो आप खबरी ऐप इंस्टॉल करके 90 घनश्याम, क्या 90 घनश्याम, वहाँ पर सर्च करेंगे, या फिर अन एग्ज़ाम गाइड से वहाँ पर भी सर्च करेंगे। खबरी ऐप इंस्टॉल कीजिए, देन उसके बाद इस पूरे के पूरा आपको ऑडियो फॉर्म में वहाँ पर मिलेगा। सो मूव करते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। नीडी इंसान तक या नीडी स्टूडेंट तक जिसको इसकी बेसिक नीड है उस तक इसको शेयर कीजिए। और आप राजस्थान पटवार का सपना संजोए हैं तो निश्चित ही इस वीडियो से आपको मदद होने वाली है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान हाई कोर्ट का कोई भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम स्टेट लेवल राजस्थान का हो। सो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और आपको मैं जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। सो मोस्ट नोट कि सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप पेस विद द एग्जाम गाइड। और जो कोविड-19 का जो संक्रमण है उसका ध्यान आप विशेष रखें, सोशल डिस्टेंसिंग लगातार बना कर रखें, क्वारंटीन में रखें और खुद को आइसोलेशन में रखें। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।